अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यारे से नावल अनजान मोहब्बत के एपिसोड 3 को। जैसे हम आज पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं, इसलिए क्या से करते रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। अगली सुबह वो तैयार होकर कॉलेज चली गई। कल के मुकाबले आज इसका मूड फ्रेश था। पढ़ाई से फारिग होकर ब्रेक टाइम सभी सहेलियां ग्राउंड में बैठी बातें करने में मसरूफ़ हो गई, मगर जन्नत अपनी ही सोचों में गुम न जाने क्या सोच मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। इसकी यही हरकत बाकी सबको अजीब लगी। खैरियत तो है, तुम्हें खुद से ही मुस्कुराई जा रही हो? इसे कांधे से पकड़े हिलाते हुए फातिमा ने सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं। वो घबरा चुकी थी, जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। अरे वाह यार जन्नत, आज तो तुम मोबाइल लेकर आई हो कॉलेज। जन्नत के हाथ से इसका मोबाइल छीन वो गौर से इसे देखने लगी। फातिमा, वापस करो मुझे मोबाइल। अम्मी ने कहा था आते हुए वो मुझे फ़ोन करके बताएंगी क्या क्या सामान लाना है। वैसे मुझे याद नहीं रहना था, इसलिए अम्मी का मोबाइल लाई हूँ। यार जन्नत, तू बड़ी बोरबंदी है यार, एक फ़ेसबुक आईडी तक नहीं है तेरी। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी और दुनिया से यहाँ आई है, जो फ़ेसबुक इंस्टाग्राम मोबाइल तक यूज़ नहीं करती। आज तो मैं तेरी फ़ेसबुक आईडी बना कर ही रहूँगी। वह इसका मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू हो चुकी थी। नहीं 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 फातिमा, प्लीज़ मत करो, अम्मी का मोबाइल है ये। हाँ तो क्या हो गया, जब भी फ़ेसबुक इस्तेमाल करनी हो तो मोबाइल मांग लेना इनसे। पर परवल कुछ नहीं, बस मैं तो आईडी बना कर ही रहूँगी। नाम क्या रखूँ तुम्हारा? जन्नत मिर्ज़ा, यही ठीक रहेगा। उम्र 19 साल और तस्वीर तुम्हारी लगा दो क्या? इसे तंग करने की खातिर वह ऐसी हरकतें कर रही थी। तमीज़ करो फातिमा, ऐसी हरकतें मत करना प्लीज़। अच्छा अच्छा, नहीं लगाती, कोई दुखी सी लड़की की तस्वीर लगा देती हूँ। ठीक है, ये ले जन्नत जी आपकी फ़ेसबुक आईडी। मैंने हम सबको ऐड कर लिया है फ्रेंड लिस्ट में। अब और तो जैसे चाहे बना लेना फ्रेंड। मोबाइल इसके हवाले करती वो हंसने लगी। फातिमा, तुम भी ना छोड़ो। अच्छा आयशा, वो जो कल अमीर सा शख्स था, वो मॉल वाला, खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए इस शख्स का जिक्र छेड़ गई। हाँ हाँ, क्या हुआ इसे? वो इनका नाम क्या है? अपने लब काटती वो असली बात पर आ ही गई। क्यों क्यों जन्नत जी, आपकी तो इंटरेस्ट ले रही हैं इस लड़के में? क्या फ्रेंड बनाना है इसे? आयशा की आंखों में शौक की आवाज़ें थी। नहीं, वो मैं तो वैसे ही बस पूछ रही थी। घबरा कर वो नजरें चुराने लगी। मैं नाम तभी बताऊंगी इसका जब तुम मुझे बोतल पिलाओगी। आयशा, मैं कहाँ से पिलाऊँ, कब होते हैं मेरे पास पैसे? ठीक है मत बताओ, मैं तो वैसे ही बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा मुझे लेट हुई है, मैं चलती हूँ। उठकर खड़ी हुई वो अपना बैग कंधे पर लटकाए कॉलेज से बाहर निकल गई। सब्जी खरीद कर वो वापस घर आने लगी। रास्ते में वो मुसलसल अपनी ही सोचों के ज़ेरे असर थी। जिनसे मुझे मोहब्बत हुई, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता। या अल्लाह, प्लीज़ किसी तरीके से मुझे नाम पता लग जाए इनका। दिल ही दिल में वो दुआ गो थी जब अचानक एक दुकान के बाहर लगे न्यूज़पेपर पर इसकी नज़र चली गई। वो पैदल ही इसी वजह से जल्दी से वहाँ दुकान पर पहुँच गई। क्या हुआ मैडम, न्यूज़पेपर चाहिए? दुकानदार इसे न्यूज़पेपर को देखते सवाल किया। नहीं भाई, बस वो ये न्यूज़ पढ़नी है मुझे। बिब्बी, अगर न्यूज़ पढ़नी है तो न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा। इसके हाथ से न्यूज़पेपर छीन वो दुकानदार दो टोक अंदाज में बोला। तौबा है भाई, जल्दी से बताएं कितने पैसे का है? 5 रुपये। अच्छा ये ले। बचे हुए पैसे इसे देती वो न्यूज़पेपर पकड़ जल्दी से वहाँ छपी न्यूज़ पढ़ने लगी। मेराज चली, कल मॉल पर गए और न जाने वहाँ से कहाँ गायब हो गए। सभी रिपोर्टर्स वेट करते रह गए कब इनसे इन केस पर बात करें। उफ, थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आपने मुझे बता दिया इनका नाम। लेकिन ये केस कौन सा है? इतना तो मुझे मालूम है मेराज जी बिल्कुल सही होंगे। भरपूर मुस्कुराहट के साथ चहकती वो अपने घर की तरफ जाने लगी। इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे कितनी ही खुश नसीब हो गई हो वो। घर पहुंचते ही इसने सलाम करते सब्जी अपनी अम्मी को पकड़ाई और तेज़ी से कमरे में चली गई। वो नहीं जानती थी इसे हो क्या गया है। आप में ऐसी क्या खास बात है जो मेरा दिल आपको बस देखने का ही करता है? अखबार को एक मतलब फिर से देखती शर्मा कर जन्नत ने इस अखबार को अपने कमरे में छिपा लिया। रात को खाने से फारग होती वो फेसबुक खोलकर बैठ गई। मैं सर्च करूँ क्या मेराज जी को? चलो कर ही लेती हूँ। जल्दी से इसका नाम लिखती हुए इसे तलाश करने लगी। क्या यही होंगे वो? क्योंकि बाकी सब तो फेक लग रहे हैं, जबकि इनके 50,000 फॉलोवर।
फॉलोवर है, पर वो मेरी क्यों एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट? मेरी तो आईडी भी फेक लगती है। एक दफ़ा ट्राई करके देख लेती हूँ। आंखें बंद करती आखिर जन्नत ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर ही दी। इसे और खुद सोने के लिए लेट गई। वो लॉन में पिछले 1 घंटे से चहलकदमी कर रहा था। जब इसका दोस्त वहाँ पर आ गया, वो काफ़ी अफरा तफरी में लग रहा था। क्या हुआ वहीद? ऐसे भागकर क्यों आ रहा था तू? यार ये लोग पागल हो जाते हैं। अगर किसी भी अमीर शख्स की कोई भी बात फेमस हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। अब ये न्यूज़ चैनल्स वालों ने बार बार कॉल करके पागल कर दिया मुझे। इसके करीब आता हाँफता हुआ वो बड़ा मुश्किल से बोला, तो छोड़ इन सब बातों को। ये बता, जो चीज़ मैंने तुझसे कहा था लाने के लिए वो ले आया क्या? हाँ ये ले भाई तेरी चीज़। इसके सामने एक शॉपिंग बैग करता वो बोला। थैंक यू यार, तू नहीं होता तो मैं क्या करता। खुद गया था मैं गिफ्ट लेने, लेकिन कल मॉल में कितना हंगामा हो गया था। अभी तक पछता रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, तो बैठ या फिर चला जा, जो दिल करे वो कर। इसे कहता वो हाथ में गिफ्ट पकड़े घर में दाखिल हो गया, जबकि वहीद वहाँ से चलता बना। सभी अरेंजमेंट्स ठीक से हो गई है ना? जी सर, वेरी गुड। अब आप सब लोग जाएं और लाइट ऑफ कर दें। अपने मुलाजमों को हुक्म देता हुआ शक्ल से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। जी सर। सर इस बात में हिलाते मुलाजिम वहाँ से चले गए। मुस्कुराकर मेरा सोफ़ा पर बैठ किसी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा, मगर इसका इंतज़ार मज़ीद तवील ही हुआ। आखिर बोर होते हुए इसने अपने मोबाइल निकाला और देखने लग गया। उफ, वही सब बकवास यार। ये फेसबुक पर भी मेरे ही दोस्त मेरे खिलाफ न्यूज़ लगाते रहते हैं, इसलिए आई हेट सोशल मीडिया। बेजारियत की इंतहा होते वो मोबाइल बंद करने लगा कि अचानक इसकी नज़र जन्नत की भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। अब ये लोग भी ना ऐसे फेक आईडीज़ बनाकर साबित क्या करते हैं। नफरत से वो जन्नत की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने लगा कि अचानक कोई घर में दाखिल हुआ। खौफ से घबराते वो अपने मोबाइल को लॉक करने लगा। तब जन्नत की फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने के बजाय इसका हाथ एक्सेप्ट पर लग गया। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। तेज़ी से उठकर इसने इन्हें विश करते लाइट्स ऑन कर दी। ये क्या बदतमीज़ी है मिराज, कितनी दफ़ा कहा है हमें ये दिन ही पसंद नहीं जब इस रिश्ते में जुड़े थे हम, लेकिन तुम हो जो जानबूझकर हमें याद करवाते हो बार बार। एक बेहद हसीन मगर मगरूर खतून ने अपने साथ खड़े शख्स पर एक नज़र डालते मिराज को डपटा, जिसके चेहरे पर सैकड़ों में मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली। आप बाकी सब दुनिया की तरह क्यों नहीं प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते? मॉम डैड, आखिर मसला क्या है? क्या है हो गया तुम्हारा? अब बंद करो ये सब। जब तुम्हें मालूम है हम एक साथ ठीक तरीके से नहीं रह सकते तो क्यों ऐसी हरकतें करते हो? इतना तो एहसान कर रहे हैं ना तुम पर, जो अभी तक एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। अब की मरतबा जवाब इसके डैड की जानिब से मिला। वहीं मिराज फिर से आज उदास हो गया, जिसकी परवाह किए बिना वो अपने कमरे में चले गए। यार क्या किस्मत है मेरी माँ बाप ऐसे मिले जो एक दूसरे के साथ सिर्फ नाम के शोहर और बीवी बन के रहते हैं। दुनिया के सामने एक रिश्ते में जुड़े हैं, मजबूरी में एक साथ रह रहे हैं। ये भी एहसान है इनका मुझ पर। बचपन से ही रोज़ इनकी लड़ाइयाँ देखकर टॉर्चर हुआ हूँ मैं। इस बात की परवाह नहीं इन्हें अपनी इसी बेफिजूल की सोच के तहत मुझ पर भी कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। खैर कोई बात नहीं। इस बात का एहसास कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कभी ना कभी हो ही जाएगा इन दोनों को। इसी उम्मीद में जैसे पहले रह रहा हूँ वैसे ही अब भी जी लूँगा। हम खुद ही खा लेते हैं मॉम और डैड की एनिवर्सरी का केक। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। मेरी सिर्फ अल्लाह से दो ही दुआएं हैं, एक तो मेरे मॉम डैड एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाए, और दूसरा मेरी किस्मत में जो भी मेरी बीवी हो वो बिल्कुल वैसी हो जैसी मेरी ख्वाहिश है, जो आजकल की सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा अलग हो, बहुत ही मासूम, जो मेरी शोहरत और दौलत के लिए मुझे पसंद ना करे बल्कि मुझे मेरी आदतों और मेरी फितरत की वजह से मोहब्बत करे। और प्लीज़ मेरे अल्लाह ये दुआएं मेरी जल्दी कबूल कर दे प्लीज़, ताकि मेरी भी किस्मत में थोड़ी खुशियाँ आ जाएं।
खुद से इतना क्या वो अफसरदा सा केक का छोटा सा वाइट खाता अपने कमरे में चला गया। आज फिर से बेसुकूनी में से नींद नहीं आ रही थी। ज़मीन में लेके बैठा तो आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।